सावणम ओम देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरु वैष्णवमती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलते हैं। यहाँ जो चर्चा चल रही है, जो है भरत राजा 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती का कर्तव्य का पालन करता हुआ जब अपनी अयोध्या में जब वापिस हुआ तो राजमाता उनके स्वागत के लिए सिंह द्वार पर कलश लेके खड़ी और बड़ी खुश थी, आनंद विभोर थी। पर भरत राजा के चेहरे पे उदासी थी। और उन्होंने कहा, जब राजमाता ने उनके चेहरे को देखा, हाव भाव को देखा तो बड़ा उनकी सारी उमंगें फीकी पड़ गई। राजमाता ने सारी बातें पहले हम चर्चा कर चुके हैं। कि तुम 6 खंड के भोगी और आपके चेहरे पे उदासी, ये क्या? सम्राट भरत ने कहा, हे राजमाते, यह उद्दिष्ट भोगी है, क्योंकि इस भारत, इस वसुंधरा को और 6 खंड को भोगने वाले बहुत चक्रवर्ती आए। ये उनकी झूठन है। मैं इसको झूठन को ग्रहण करने पर मैं आनंदित मानूं अपने को। ये 6 खंड का जो राज्य है, ये क्षणभंगुर है। क्या कहा? ये क्षणभंगुर है, ये स्थायी रहने वाला नहीं। जितने भी चक्रवर्ती आए, उनका नाम भी शाश्वत नहीं रहा। उनके भी शिला पर, उस शिला पर नाम मिटा दिया जाता है। तो आने वाला समय मेरा भी नाम माँ स्तन नहीं है। इस प्रकार की चर्चा भरत राजा अपनी राजमाता के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। संवाद चल रहा था। ये सारी चर्चाएं देखा जाए तो वहाँ देखा जाए, जब हम कहाँ गए वह चक्री जिन जी हैं पढ़ते ना, तो क्या है कि जब वह चक्रवर्ती जैसे महान योद्धा नहीं रहे, तो आने वाला समय हम भी नहीं रहेंगे। क्या विचार करना, एक क्षण का भी पता नहीं ऐसा हुआ है। इसलिए उस भरत चक्रवर्ती को घर में रहते हुए बैरागी कहा। क्या घर में रहना बुरा नहीं? क्या
शरीर में रहना बुरा नहीं, शरीर को और घर को अपने में बसा लेना यह बुरा है। क्या नाव पानी में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पानी में नाव में पानी आ जाए तो दिक्कत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नाव पानी में है तो लोगों को पार लगा देगी, अगर वह पानी नाव में आ गया तो वह डुबे देगी। समझ में आया? क्या है समझे? वह डुबे देगी। विचार करना, थोड़ा चिंतन करने वाला विषय है, क्योंकि जब तक हम चिंता को चिंतन में परिवर्तन नहीं करेंगे, है किसी ने कुछ कहा तो क्यों कहा, इसका बदला लेंगे, इसकी हमें चिंता लगी रहती है। किसने क्या कहा, ठीक है, क्यों कहा, जिसने कहा मैंने नहीं लिया उसके पास है, ये चिंतन है। क्या समझ में आया नहीं आया? भरत चक्रवर्ती जो है विचार करने वाली बात है। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी, ऐसे ही नहीं थे, उनका चिंतन था। आज भी किसी कोने में चक्रवर्ती जैसे पड़े होंगे, पर इस पंचम काल में चक्रवर्ती जैसे विचारों वाले, चिंतन वाले, उनके वैल्यू नहीं, उसको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि आज के समय में मूर्खों की संख्या बहुत है। क्योंकि मूर्खों से ही, क्योंकि जितने भी जीव हैं मूर्खता लेके ही जिनका जन्म होता है, परंतु उस मूर्खता को दूर करने का चिंतन के माध्यम से हम उस मूर्खता को दूर कर सकते हैं। रिया जी समझ में आ रही है? क्योंकि आज हम इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के बिगड़ भी कल्याण नहीं होगा और इंद्रियों के वशीभूत होकर के भी कल्याण नहीं होगा। समझ में आ रही है? हाँ? अगर इंद्रियों के रहित ही अगर कल्याण होता तो निगोदिया के पास तो कोई इंद्री नहीं है, मात्र एक स्पर्श है।
वो भी वो है, उसे हम पकड़ नहीं सकते। वो तो ज्ञान का विषय है, चक्षु इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो निगोज से भी उनको मोक्ष हो सकता था, परंतु नहीं। वही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है जिसके पास 5 इंद्रियां हैं, जिसके पास मन है, सारी पर्याप्ति है, संगी है। क्योंकि जिसके पास अगर आवाज आ रही है क्या? समझा? जिसके पास मन नहीं है तो वह मूर्खता दूर कैसे करेगा? और मन होने पर भी इंद्रियों के प्रति उसका झुकाव है, तब भी निर्णय नहीं कर पाएगा। जब वह उस इंद्रियों की जो व्यवस्था है उसको समझना ही तो विद्वता है। और जो इंद्रियों के विषयों को एकत्र करना, उन विषयों में आसक्ति जमाना, प्राण चली जाए परंतु इंद्रियों के भोग समाप्त न हो, तो ये विद्वता नहीं, ये मूर्खता है। समझ में आया? एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये जीव अनादि काल से अपने प्राणों की आहुति देता है। क्या आप पांचों इंद्रियों के विषयों के अगर आप देखेंगे, स्पर्श इंद्रिय का विषय लेंगे, हाथी कितना बलवान होता है, समझ में आया? और कितना वह हाथी बुद्धिमान होता है, परंतु उसकी जब मत मारी जाती है स्पर्श इंद्रिय के कारण, उसे जब चलता है तो देख लेता कहीं पर थोड़ा सा गीला भी है तो वहाँ पैर नहीं रखेगा। वो अपनी बुद्धि से जान लेगा कि मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा। समझ गया? अगर वो पता चल जाए कि पुल मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगा तो पुल पे पैर नहीं रखेगा। उसको आगे दिख जाए कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा तो वो अंदर नहीं घुसेगा। इतनी उसकी तीव्र बुद्धि होती है। इसका मैं साक्षात उदाहरण दे रहा हूँ। फिरोजाबाद में गजरत्न निकलना था, आज से करीब 15 साल के करीब हो गए, आस पास की बात।
उस गज रथ के ऊपर भगवान को विराजमान कर दिया। और वो जब वो गज लगाए गए, हाथियों को उस रथ में लगाया गया, हाथियों ने ऊपर देखा, तार बहुत नीचे है। बहुत कोशिश की पर हाथी ने उस रथ को आगे नहीं बढ़ाया, क्यों उनको दिख रहा था कि ये तार जो है और रथ की ऊंचाई जो है बहुत काफ़ी है, ये तारों के द्वारा, तारों के बीच में से रथ नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रही है कल्पना जी? बहुत से प्रयत्न करने पर भी वह रथ आगे नहीं चला। आखिर में रथ को पैदल चलाया गया, हाथी आगे आगे चले। समझ में आया? इतना उनकी खोपड़ी तेज होती है, इतना ज्ञान उनका तीव्र होता है। परंतु स्पर्श इंद्रिय के कारण, मात्र एक हथनी के कारण दंडल में जाके फंस जाती है। इतना बलशाली हाथी को मात्र एक हथनी का चित्र बना करके, क्या बना करके? हथनी का चित्र बना करके मात्र वो दंडल के बीच में रख दिया जाता है, और हाथी उस चित्र को देख करके स्पर्श इंद्रिय के कारण, उस वासना के कारण दंडल में जाके फंस जाता है, और वो हमेशा के लिए गुलाम हो जाता है। समझ में आया? विचार करना। इसी प्रकार से एक रसना इंद्रिय होती है। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय जो है उसके रसना इंद्रिय के कारण, और मक्खी जो है अपने उस चाशनी में जाकर के बैठ जाती है मिठास के कारण, और वह जो है अपने पंखों को उस चाशनी में लपेट लेती है, और रसना इंद्रिय के कारण हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, प्राण दे देती है। ग्रहण इंद्रिय हुआ करती है। ग्रहण इंद्रिय आपने देखा होगा, वह आप कहीं पर कुछ रख दो, अगर वो ग्रहण इंद्रिय के कारण, चींटी का उदाहरण ले लो, वो सूंघ सूंघ करके जिस रास्ते से चींटी गई है उसी रास्ते पे दूसरी चींटी उसी लकीर पर चलती है। समझ में आया? और उस स्थान तक पहुंच जाती है ग्रहण इंद्रिय के कारण कि जहां मच्छर बहुत जाते हैं, कीड़े हैं। समझ में आया? तो वह ग्रहण इंद्रिय के कारण आपने देखा हुआ चींटी का झुंड भी समाप्त हो जाता है। लोग निकलते हैं, गाड़ी निकलती हैं,
वो अपना बचाव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। चक्षु इंद्रिय के बारे में आप देखिए, बरसात का महीना आता है, जो पतंगे होते हैं, बरसाती मच्छर या और भी मच्छर हैं, वह रोशनी के कारण, वो दीपक के कारण अपने प्राण दे देते हैं, चक्षु इंद्रिय के कारण, चमक के कारण। कर इंद्रिय को अगर देखा जाए तो हिरण का उदाहरण लेंगे, समझिए, हिरण बहुत तेज भागता है, और वह हिरण जो है पानी की प्यास में भागता है, परंतु जब पीछे से दौड़ लगा रहा है, अगर किसी ने संगीत सुना दिया तो वही मर जाता, ब्रेक नहीं लगा पाता। समझ आया? नाग भी वो संगीत के कारण, बीन के कारण अपने हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, पांचों इंद्रियों के भोगों में जो फंसा है, संसार में वह बचने वाला नहीं। भोग भोगने के लिए मने नहीं, परंतु भोगों की प्रति जो आसक्ति है, समझा, ये बुरी है। क्या बुरी है? भोग भोगने के लिए मने नहीं, क्योंकि भोग भोगने के लिए ही इंद्रियां हैं। हाँ, पर इतना भी नहीं कि हम इन इंद्रियों के गुलाम बन जाएं। क्या हम अपना सब कुछ, वैभव, सब कुछ हम समर्पण, भोगों के कार्य, अपना खजाना खो दें, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये मूर्खता की बात है। कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, विद्वता अलग है, क्या रखना, विद्वान अलग है। विद्वान तो बहुत मिलेंगे, परंतु विद्वता उनके पास है या नहीं है, ये कोई पक्का नहीं। क्या डिग्री बहुत मिलेंगी, पर सही पूछा जाए डिग्री का सही प्रयोग कौन कर रहा है, ये बात अलग है। आज हम अपनी आत्मा को उस इंद्रियों में बिठाएं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंद्रियों के बगैर यह शरीर चल भी नहीं सकता, साधना भी नहीं हो सकती। क्या शरीर भी सही चाहिए, भोजन भी चाहिए, समझा, इंद्रियां सब चाहिए, परंतु इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों के उस बैठना बुरा नहीं, परंतु इंद्रियों को अपने अंदर बिठा लेना ये सबसे बड़ा है। हाँ, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता।
क्या नहीं कर सकता? मैं जी नहीं सकता ऐसा जिसकी धारणा है। क्या है? ऐसी जिसकी धारणा है वह संसार से कभी भी पार नहीं हो सकता, संसार से कभी वह सुखी नहीं हो सकता। और जिनके पास इंद्रियां होने के बाद में भी इंद्रियों का गुलाम नहीं, इंद्रियों को समझता है, इंद्रियों को जानता है, समझा, उनके क्या कार्य हैं। देखिए, किराए के मकान पर रहते हैं, एक स्वयं के मकान में रहते हैं। किराए का मकान अगर कहीं से ढल जाए या उसकी चमक फीकी हो जाए तो किराएदार जो है इतना दुखी नहीं होता। होता है क्या? है? टूट गया, हमें क्या करना? है? उसकी चमक कम हो जाए, हमें क्या करना? है? विद्वान जो है वहां पर चिंता नहीं करता, पर चिंतन जरूर करता है कि ये गिरने वाला है, हमें मकान खाली करना है। क्या चंचल जी समझ में आ रही है? चिंता नहीं करता कि गिर रहा है, नुकसान हो जाएगा। और इतना जरूर है कि उस मकान को खाली करने का चिंतन जरूर करता है कि भाई दूसरा कोई मकान देख लो, हाँ, ये अब गिरने वाला है। हाँ, ये क्या है? ये वास्तव में उस ज्ञानी का गुण है। क्या है? समझ में आया? विचार करना। क्योंकि विचार करने वाले बात है। हाँ? विचार करने वाली बातें हैं। जो हमारा ये शरीर है ये किराए का मकान है। परंतु हमने इस किराए के मकान को हमने अपना बाप का मकान समझ रखा, अपना मकान समझ रखा है, अपनी निधि समझ रखा है। ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। नेक इसमें कोई कमी आ जाए तो बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पीड़ा कर रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, शरीर ने कभी आपकी पीड़ा को सुना है कि मेरे इस मकान में रहने वाला कितना दुखी हो रहा है, लाओ थोड़ा सा इसकी बात मान लें। अभी इसकी चमक इसके टूट फूट हो गई है, बाद में टूटेंगे। हाँ, समझ में आया? अभी घुटनों में दर्द क्यों हो? कभी इस शरीर ने सोचा, विचार किया? आंखों की रोशनी जा रही ने बाद में चली जाएंगे, कभी विचार किया? क्या है समझे? नहीं विचार किया। कल्पना जी, हाँ, अभी लड़ने का मन आ रहा है। हाँ?
मन से कभी ये विचार किया कि हम अभी नहीं लड़ेंगे? हाँ, थोड़ा चिंतन करो। आज हमको इस युग में चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन खत्म हो गया है क्या? विद्वान तो बहुत हो गए हैं, परंतु विद्वता की समाप्ति हो गई है। समझ आया क्या हो गई? विद्वता की समाप्ति हो गई। हाँ, लो चलो, समझ में क्या हो गया? विद्वता की हाँ समाप्ति हो गई। विचार करना, कोई दिक्कत ना। समझ में आया? चिंतन करना थोड़ा सा। हमारे अंदर जो है विद्वता की कमी हो रही है, और तो विद्वता की कमी का होने पर ही है आज हमारा चिंतन बिगड़ रहा है। शरीर को चिता बनाने के में लगे हुए हैं। जब चिंतन हमारे जीवन में चिंता से चिंतन में परिवर्तन होता है, क्या होता है? चिंतन में चिंतन में परिवर्तन होता है तो हमारे जितने भी शारीरिक रोग हैं वो भी समाप्त होते हैं। और सही पूछा जाए, शरीर हमारा सही हो या ना हो, परंतु आत्मा जरूर परमात्मा बनती है। क्या बनती है? परमात्मा बनती है। और जब तक ये आत्मा परमात्मा नहीं बनेगी, जब तक हमारा कार्य सिद्धि होने वाला नहीं है। मैं जानता हूं कि समय भी अपनी और होगा। आज हम बहुत सी कथाएं सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं। उन कथाओं से हमने अपनी ग्रंथियों को नहीं निकाला। जो हमारी अनाद काल की ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, जो गांठें पड़ गई हैं, जो भूल है, उनको हमने नहीं निकाला। तो फिर ऐसी कथाएं पढ़ने से, ऐसी कथाओं को सुनने से, ऐसी कथाओं को वही रहा अनादि काल से हम पढ़ते चले आए और पढ़ते चले जाएंगे, परंतु हमारे अंतरंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं, पहले भी मूर्ख थे वो आज भी मूर्ख है। क्या चंचल जी? पहले भी मूर्ख थे, आज भी मूर्ख हैं, और जहां जाएंगे वहां पर भी मूर्खता ही हमारे पास में होगी। इसलिए मनुष्य अवस्था जो है मूर्खता को खत्म करने के लिए होती है। मनुष्यता जो है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होती है। मूर्ख इस शरीर, इस मनुष्यता जो है नीति अनीति को जानने वाली होती है।
इस मनुष्यता ही एक ऐसी है जो भगवान बनाने में सबसे बड़ा कारण हुआ करता है। बाकी के किसी भी पर्याय में, किसी भी स्थान पर, हाँ, किसी योनि में, यह मनुष्य योनि के अलावा कोई भी स्थान नहीं जहाँ भगवान बन सके। एक यही भगवान बनने के लिए एक यही सांचा है जो कि इस आत्मा को हम भगवान बना सकते हैं। अब ये हमारा आपका सभी का विषय है कि हम इस आत्मा को हम शैतान बनाएं कि भगवान बनाएं। ठीक है, देखिए भगवान महावीर कितने भवों में विचरण किया, परंतु उन्होंने लास्ट में जब भगवान बने, भगवान बनने के कारण तो मिल सकते हैं, परंतु भगवान बनेंगे तो ये मनुष्य अवस्था से ही भगवान बनेंगे और कोई भगवान बनने का इस आत्मा को, क्योंकि मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो हम त्रियंच में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्यक्त जहाँ प्राप्त होता है वो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। परंतु मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य अवस्था में ही प्राप्त होगी। परंतु उसके लिए होने के लिए कहा कि चिंतन की आवश्यकता है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आप सभी से इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो हैं चिंताएं कम करें और चिंतन को बढ़ाएं। समझिए, क्योंकि चिंता और चिंतन में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस इतना अंतर है कि दर्पण को मात्र पलट के रखना है। क्या दर्पण होता है देखने वाला, जिसमें चेहरा देखते हैं, हाँ, बस खाली उसे मसाले वाला पर्दा जो दर्पण है जिसमें मसाला लगा हुआ है उसको संसार की ओर करना है, और जिसमें चेहरा देखने वाला जो दर्पण है उसे अपनी तरफ करना है। बस इतना ही करना है, यही तो चिंतन का है। पर हम करते क्या हैं, है? क्यों दिखने वाला जो चेहरा है ना, वो दर्पण को हम संसार की ओर कर देते हैं, और जिसमें मसाला लगा हुआ है, जिसमें कुछ दिखता नहीं, अंधा है, वो अपनी तरफ कर लेते हैं। बस इतना ही अंतर है। अगर हमें सुखी होना है, अपनी आत्मा का दर्शन करना है, तो दर्पण को हमें अपनी तरफ करना पड़ेगा। समझाया, जिसमें चेहरा दिखता है, कांच तो वो भी है, कांच वो भी है, परंतु इतना ही है कि उस उधर जो है कांच के ऊपर केमिकल लगा हुआ है, समझा, कलई लगी हुई है, इसलिए जो है, हाँ, उसमें दर्पण नहीं दिख रहा, अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जिधर चेहरा दिख रहा है उसे अपनी तरफ करेंगे तो हमारे वह आत्मा का दर्शन अवश्य हो जाएगा। मात्र अपने उपयोग रूपी दर्पण को बस पलट के रखना है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग एक काम किया करें, तांबे का लोटा मैं जानता हूँ सभी के पास होगा, नहीं है तो मंगा के भी रख सकते हैं। जिनकी समाज में इज्जत नहीं, जिनकी समाज में पूछ नहीं, कितना भी अच्छा कार्य कर दें परंतु कोई हमारी इज्जत नहीं करता, वह 3 बजे से लेके सुबह रात्रि में और 5 बजे तक अगर सूर्य को अगर जल अर्पण करते हैं, क्या करते हैं,
3 बजे से लेके 5 बजे का समय होता है, ध्यान रखना। आपके 3 बजे सूरज निकलता नहीं, हमें दिखता नहीं, परंतु वहाँ आ जाता है, समझा। तो क्या है कि 3 बजे से लेके 5 बजे का समय है उस सूर्य को अर्घ देने का। क्या देने का? क्योंकि उस सूर्य के अंदर चैत्यालय हैं और उस चैत्यालय में कितनी प्रतिमा हैं आपको पता है? 108 प्रतिमा है। और कितनी बड़ी है पता है आपको? 5 से धनुष की काया को लेके, समझा। अगर एक प्रतिमा अगर यहाँ उतार दी जाए, मैं जानता हूँ कि दिल्ली जैसा शहर उस प्रतिमा के लिए कम पड़ जाएगा, एक प्रतिमा के लिए। इतनी विशाल प्रतिमाएं उसमें 108 हैं। किसके अंदर? सूर्य के विमान के अंदर। और जब विमान जब आ रहा है, हमारे बीच में आ रहा है, हमारे नगर में आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, हमारे सड़क पे आ रहा है, हम उसका देख रहे हैं, तो कम से कम हमें सम्मान करना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, बंधन करना चाहिए। सूरज को नहीं, उसमें जो भगवान विराजमान है उनको। तो निश्चित है कि आपका जैसे सूरज निकलते ही प्रकाश देता है, वैसे ही आप जहाँ भी जाएंगे और सूर्य का सम्मान करेंगे तो आपका भी प्रकाश चारों ओर फैलेगा। ठीक है, क्योंकि कहा है कि हम बाप का नाम रोशन करेंगे तो हमारा नाम रोशन अवश्य होगा, गुरु का नाम बढ़ाएंगे तो हमारा नाम अपने आप बढ़ेगा। और जो गुरु का नाम नहीं लेता है, गुरु का चिंतन नहीं करता है, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो उसे कहीं भी जगत में कहीं भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। ये परम सत्य है। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे। जय वाणी के ज्ञान से।